अगर आपको सुपर पावर मिला तो सुपर पावर की मदद से आप क्या करेंगे? ये सवाल हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आज की कहानी में हम एक लड़के को देखेंगे जिसे अचानक एक दिन सुपर पावर मिलते हैं। अगर कोई आम आदमी को ये पावर मिलता तो उससे ये बेहतरीन काम कर सकता था, दुनिया बचाने की, जैसे एवेंजर्स करते हैं। लेकिन हमारा हीरो तो सबसे हटके है। वो इस पावर से ऐसा कुछ करते हैं जो कोई सोच नहीं सकता था। वो इस सुपर पावर को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं लड़की पटाने में, और फिर जो होता है वो कोई सोच नहीं सकता था। आज हम किस थ्रू द ऑल नाम के साइफर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना देर के करते हैं स्टार्ट। मूवी के शुरुआत पे हमारा मेन कैरेक्टर कैसा को देखते हैं जो कि एकदम ही निकम्मा है। हालांकि बीच-बीच में उसका अंकल के साथ काम करते हैं और उसका अंकल एक मैजिक शो चलाते हैं। कैसा उसके एक दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में किराए में रहते हैं। यहाँ पे भी लैंडलॉर्ड उस पर ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो टाइम टाइम पे भाड़ा नहीं देते। कभी कभी शो के दौरान उसके अंकल उसे पीट देते हैं क्योंकि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। अचानक एक दिन कैसा का जिंदगी बदल जाते हैं। उस दिन उसके अंकल से इंटरव्यू लेने के लिए एक खूबसूरत रिपोर्टर आए थे। एलिसा नाम के इस रिपोर्टर को देखते ही कैसा शॉक हो गए। पहले ही नजर पे एलिसा से उसका प्यार हो गए, लेकिन उसका हरकत की वजह से उसका अंकल उसे लात मार के वहाँ से निकाल देते हैं। बाद में एलिसा उससे बातें कर रहा होता है। एलिसा उससे अच्छी तरह से एक्टिंग करने बोलते हैं क्योंकि एलिसा उस पर आर्टिकल लिखना चाहते थे। एक दिन कैसा उसके अंकल के साथ स्टेज में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं एलिसा को जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आए थे। इसे देखने के बाद तो कैसा का होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अंदर ही अंदर वो गुस्से में लाल हो रहे थे। तभी उसका अंकल यहाँ पे एलिसा को इनवाइट करते हैं। वो यहाँ पे एलिसा से मैजिक दिखाना चाहते थे, लेकिन इस मैजिक पे एलिसा उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ पे बैठा देते हैं। फिर जो होना था वही हुआ। कैसा ऐसे ही अंदर से गुस्सा में था और वो मौका पाकर उसका बॉयफ्रेंड को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है और उसकी हरकत से स्टेज पे पूरा केओस मच जाते हैं। इसीलिए शो के बाद उसका अंकल उसे इस काम से निकाल देते हैं। लेकिन कैसा तो सबसे हटके था, इसलिए वो इन सब पर ज्यादा गौर नहीं करता। तभी कैसा एलिसा के पास जाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी बैठा हुआ था। कैसा एलिसा को किसी भी तरह इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये जानकर भी कि उसका बॉयफ्रेंड है, और एलिसा भी उसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैसा उन लोगों को फॉलो करके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर वो लोग एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। कैसा भी उन लोगों को पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं खुलता जिससे कि वो बाहर ही अटक जाते हैं। वो बड़े ही परेशानी में वहाँ पे बैठा होता है। तभी उसके पास एक भिखारी आते हैं जो उसका परेशानी समझ जाते हैं। वो भिखारी उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे $20 दोगे तो इसके बदले में तुम्हें सुपर पावर दे सकता हूँ। कैसा इसे सुनने के बाद मजाक समझ लेते हैं और उसे $20 दे देते हैं। लेकिन पैसा मिलने के बाद अचानक से वो भिखारी वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो उस भिखारी के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो अचानक दीवार के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन। सुबह उठने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो पिछले रात क्या क्या किया था। तभी वो एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि बैंक पे चोरी हुआ है, लेकिन कहीं पे भी बैंक तोड़ने की निशानी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वो पिछली रात क्या क्या किया था। वो दीवार के अंदर चले गए थे। पहले बार के लिए तो उसे विश्वास नहीं आता। फिर वो टेस्ट करते हैं और पाते हैं कि सही में वो दीवार के अंदर जा सकते हैं। फिर गलती से वो एक बच्चे के कमरे पे चले गए। वो बच्चा भी उसे देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं। वो बच्चा कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, क्या आप बताएंगे कि आप ये मैजिक कैसे किया? फिर कैसा उस बच्चे के पूछता है कि एलिसा के कमरा कहाँ पे है। वो बच्चा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं और फिर वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो देखते हैं कि 3 लोग यहाँ पे भूतों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा उन लोगों से पूछते हैं कि मैं कौन सी फ्लोर पे हूँ, और फिर वो दीवार के अंदर से चले जाते हैं। ये देखने के बाद ये लोग पूरा ही शॉक रह जाते हैं और डर के मारे एक इंसान बेहोश भी हो जाते हैं। फाइनली कैसा उन लोगों के कमरे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एलिसा को देखते हैं। कैसा पाते हैं कि एलिसा उसका बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कैसा नहीं रुकते। वो दरवाजे के बाहर आवाज करते हैं जिससे कि उन लोगों को परेशानी हो, और साथ ही साथ इस पावर की मदद से वो दीवार के अंदर जाकर पेंटिंग में घुसते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को डराते हैं। और फिर वो सुबह होने से पहले और इस पावर की मदद से वो बैंक से बहुत सारा पैसा को लेके आते हैं। इस बार वो लैंडलॉर्ड को भी पैसा देते हैं। अभी उसके पास इतना ज्यादा पैसा था, वो एक ऑडी खरीद लेते हैं। और जब पुलिस उसे रोकते हैं तब वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाते हैं और इस पावर की मदद से वो पुलिस के साथ ही प्रैंक करते हैं। वो उसके अंकल को भी पैसा देकर वहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि उसी दिन उसके पास कुछ ऑफिसर आया होता है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो गलती से एक नोट बैंक के अंदर छोड़ के आया था जहाँ पर वो लिख के आया था उसके घर की एड्रेस, और इसी एड्रेस को फॉलो करते हुए पुलिस यहाँ पे आ चुके थे। आम आदमी के लिए यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए नहीं क्योंकि उसके पास था सुपर पावर। तभी इन लोगों के पास लैंडलॉर्ड आते हैं। लैंडलॉर्ड को उसका दोस्त बोलते हैं कि यहाँ का गैस लीक है, लेकिन लैंडलॉर्ड इन दोनों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो सीधा गैस के पास चले जाते हैं। जब वो स्टोव को ऑन करते हैं तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होते हैं। कैसा भी यहाँ पे उसके सुपर पावर की मदद से उसके दोस्त को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। ब्लास्ट के कारण कैसा का अपार्टमेंट टूट चुका था, इसीलिए वो लोग एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट ले लेते हैं और पैसे
कैसा की मदद से ये लोग दिल जो चाहते हैं वही करते हैं। आप कैसा नई नई लड़की को लेके आते हैं और उन लोगों के साथ क्रियाक्रम करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो एक लड़की के साथ मेकआउट करने वाले थे, लेकिन जब वो अपना मोजा उतारते हैं वो सीधा अपार्टमेंट से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसका पैर जमीन के कांटेक्ट पे आ गया था और उस सुपर पावर की मदद से वो नीचे एकदम जा ही रहा होता है। आखिर में एक सीमेंट के बॉक्स पे वो अटक जाते हैं। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो यहाँ नहीं अटकता तो फिर क्या होता। क्या आपको इसका जवाब पता है? प्लीज कमेंट में बताना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बैंक वाले के साथ भी सेटलमेंट करते हैं। एक दिन कैसा एलिसा के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे एलिसा को उसका बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करता हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पे वो जान पाते हैं कि एलिसा कौन सी चीज को पसंद करते हैं और कौन सी नहीं। उसे अब आइडिया मिल चुका था कि वो एलिसा को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। कैसा को वो भिखारी पावर दिया था अच्छे काम करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कैसा इस पावर की मदद से सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे थे। दूसरे दिन कैसा एलिसा को इम्प्रेस करने के लिए उसके घर के पास आए थे। एलिसा उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और जल्द होने के कारण उसके कार पे बैठ जाते हैं। फिर कैसा को लेकर एलिसा उसके ऑफिस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका बॉस उस पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि वो आज एक भी आर्टिकल नहीं लिखा था, इसीलिए उसका बॉस उसे वहाँ से निकाल देते हैं। ये सब कुछ दीवार से झाँक कर कैसा भी देख रहे थे। तभी मैनेजर कैसा को देख लेते हैं और उसे लीडर के साथ देखकर डर के मारे बैठ जाते हैं। एक मिनट क्या आप लोग नोटिस किया यहाँ पर है कौन? अगर आप इसके नाम जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। एलिसा अभी इंटरव्यू लेने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट पे पहुंच गए थे जिससे कि वो अपना नौकरी वापस पा सके। एलिसा कैसा को मदद करने के लिए $200 देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। लेकिन जब कैसा अंदर जाने की कोशिश करते हैं तब उसे पुलिस पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी आईडी नहीं थे, लेकिन उसके पास थे सुपर पावर और सुपर पावर की मदद से वो पलक झपकते ही वहाँ से अंदर चले जाते हैं। एलिसा इस समिट में आइसलैंड के प्रेसिडेंट से बातें करते हैं और उसके साथ फोटो लेते हैं। इंटरव्यू पूरा होने के बाद एलिसा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कैसा को मदद करने के लिए एक किस करते हैं जिससे कैसा भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। कैसा भी आप मौका पाकर उसके दिल के बात बता देते हैं एलिसा को। सरप्राइजली एलिसा उसे मना कर देते हैं। अगर आप कैसा की जगह होते तो आप क्या करते कमेंट में बताना। फिर हम एलिसा को देखते हैं जो उसके बॉस के पास आए थे। उसका इंटरव्यू के लिए उसका बॉस उसे प्रमोट कर देते हैं। कैसा किसी भी तरह एलिसा को इम्प्रेस करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से एलिसा उसके बॉयफ्रेंड के और ज्यादा करीब हो जाते थे। उसके पास और कोई काम ना होने के कारण वो छोटी बच्चे से जाके बात कर रहे थे जिसे वो पहले दिन मिला था। वो बच्चा का सपना होता है एस्ट्रोनॉट होना, इसीलिए वो बच्चा उससे बोलता है कि मुझे स्पेस पर जाने के लिए सिर्फ $1.5 लाख चाहिए। कैसा इस बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देता है और फिर से वो एलिसा के कमरे पे चले जाते हैं। यहाँ पे वो पाते हैं कि एलिसा उसके बॉयफ्रेंड के साथ सो रहे हैं। जब एलिसा कैसा को दीवार के अंदर से आता हुआ देखते हैं वो सपना समझ लेते हैं, इसीलिए कैसा के साथ एलिसा बाहर चले जाते हैं। ये दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं और पूरी टाउन पे घूम रहे थे और ये सीन आप भी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। पर जो भी हो अब तक एलिसा उसे पसंद नहीं किया था। एक दिन एक बॉक्सिंग रिंग पे एलिसा के बॉयफ्रेंड के साथ कैसा फाइट करते हैं, लेकिन एलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो बहुत ही बुरी तरह से पीट जाते हैं। कैसा एलिसा के लिए पागल था ये जानकर भी उसका बॉयफ्रेंड है और बार बार रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो हार नहीं मानता और उसके पीछे लगा रहता है। एक दिन एलिसा को इम्प्रेस करने के लिए कैसा एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। फ्लोर के बाहर एलिसा भी कैसा को देख लेते हैं जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली जो होना था वही हुआ। वो सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर गए, लेकिन उसका सुपर पावर जिससे वो दीवार के अंदर जा सकते हैं उसी पावर की मदद से यहाँ से बच गए। एलिसा कैसा के गिरने से शॉक होकर वही बेहोश हो जाते हैं। फिर एलिसा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर कैसा भी आया थे। कैसा हॉस्पिटल में आने के बाद उसी बच्चे को देखते हैं जिससे वो पहले बातचीत करते थे। फाइनली यहाँ पे पता चलता है कि उस बच्चे का एक ल्यूकीमिया नाम का बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। कैसा को अभी उसका लाइफ के पर्पज समझ आते हैं। उसे समझ आते हैं कि उसे लड़की के पीछे घूमने के अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है जिससे वो अपने सुपर पावर की मदद से कर सकते हैं। वो उसके पास रखा हुआ सभी पैसे को लाकर इस बच्चे को दे देते हैं जिससे उस बच्चे का इलाज हो सके। ये सब कुछ एलिसा भी देख रहे थे। अब एलिसा उस पर इम्प्रेस होने लगे हैं। एलिसा को समझ आते हैं कि उसे कैसा जैसा अच्छी दिल वाला लड़का कभी भी नहीं मिल सकते। अब कैसा से फिर से वो भिखारी मिलते हैं जो उसका सुपर पावर वापस लेते हैं क्योंकि उसे वो चीज मिल चुका था जिसका उसे इंतजार थे। इस मूवी पे जैसे दिखाया गया है कि सुपर पावर पाने के बाद एक आम आदमी कैसे रिएक्ट करते हैं और इस मूवी से अपने आप को आप रिलेट कर सकोगे और इस मूवी के स्टोरी लाइन कुछ ऐसा है जिससे अपने आप को आप रिलेट कर पाओगे। बाय द वे अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपको ये जरूर पसंद आया है। इसके बदले वो कर दो, क्या बोलते हैं, सस क्या याद नहीं है, जो भी हो वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।